जी, तो हमारे पास अब है अगला मेथड प्रेगनेंसी को प्रिवेंट करने के लिए, वो है हार्मोनल मेथड. दिस इज द अनदर कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड वी कैन से. सो इट इज़ हार्मोनल मेथड, यानी यहाँ पर हार्मोन्स दिए जाएंगे. ठीक है, सीधी सी बात है. ओके, ये हार्मोनल मेथड होता है, ये मोस्ट इफेक्टिव मेथड होता है. मैं क्या बोल रहा हूँ, ये मोस्ट इफेक्ट. आईयूडी में मैंने बोला था कि आईयूडी सबसे ज़्यादा कॉमनली यूज्ड मेथड है, लेकिन मोस्ट इफेक्टिव मेथड कौन सा है, हार्मोनल मेथड है. और ये हार्मोनल मेथड जो है ये नियरली ऑलमोस्ट 100% इफेक्टिव होता है. क्या क्या बोल रहा हूँ मैंने बोला कि जो ये मेथड है ये ऑलमोस्ट 100% इफेक्टिव होता है. ठीक है, और इफ़ेक्टिव होने के साथ साथ ये वाइडली यूज्ड भी है. मतलब सबसे ज़्यादा यूज तो नहीं है. मतलब देखो, आईयूडी क्या है कि बहुत लोकप्रिय मेथड है, लेकिन आईयूडी में केस होता है कि आईयूडी को इंसर्ट करवाने के लिए हमें किसी एक्सपर्ट के पास जाना पड़ता है. और ये जो पिल्स हैं, मतलब कंपैरेटिवली अगर देखा जाए तो आईयूडी वाला मेथड जो होता है ना, वो अगर आपको कुछ सालों के लिए, जैसे 5-7 साल के लिए, 4-5 साल के लिए, आपको लंबे टाइम के लिए अगर प्रेगनेंसी को अवॉइड करना हो तो आप वो यूज़ कर सकते हैं. ठीक है, लेकिन अगर मान लो कि कुछ मंथ्स के लिए, कुछ टाइम के लिए अगर आपको प्रेगनेंसी को अवॉइड करना हो, प्रिवेंट करना हो, तो आप हार्मोनल मेथड काम में लेंगे. सिंपली डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब करके देगा कुछ पिल्स, और वो पिल्स आप ले लेंगे और फिर आप प्रेग्नेंट नहीं होंगे. तो देखिए क्या होता है, मोस्ट वाइडली यूज्ड. और इस मेथड के अंदर ओरल पिल्स ली जाती हैं, इंजेक्शंस लिए जाते हैं और इम्प्लांट्स लिए जाते हैं. ओके, फीमेल ओरल पिल्स, कुछ फीमेल ओरल पिल्स के नाम हमारे सिलेबस में है. माला एन, माला डी. आप याद रखेंगे, क्या नाम है बोलो, माला एन, माला डी. ये डेली ओरल पिल्स हैं. मतलब अगर आपको प्रेगनेंसी को अवॉइड करना है तो आपको ये डेली लेने पड़ेंगे, डेली बेसिस पर ये लेने पड़ेंगे. डेली पिल्स हैं. कौन, माला एन, माला डी. एग्जाम्पल मैंने बोल दिया, माला एन, माला डी. ये क्या है, डेली ओरल पिल्स हैं भाई. और इनकी फेलियर रेट कितनी है, 0.1%. फेलियर रेट 0.1% है, ना के बराबर फेलियर रेट है. इससे पहले हमने फेलियर रेट पढ़ी थी आईयूडी की 1-3%. ये तो उससे भी कम है. मतलब ये तो इनकी तो फेलियर रेट 0.1% है, नेग्लिजिबल फेलियर रेट है इनकी. ठीक है, द डेली ओरल पिल्स आर स्टार्टेड फ्रॉम 5th डे ऑफ मेंस्ट्रुएशन. जो मेंस्ट्रुएशन होता है, ब्लीडिंग होती है, उसका जो 5वां दिन होता है, तब से जो डेली ओरल पिल्स का सिलसिला है वो स्टार्ट करते हैं. कौन से, 5th डे ऑफ मेंस्ट्रुएशन. 5वां जो दिन होता है मेंस्ट्रुएशन का, उसके 5वें दिन से हम क्या करते हैं, हम ओरल पिल्स लेना स्टार्ट करते हैं. फॉर, हम मतलब मैं नहीं, फीमेल. ओके, फॉर 5th डे ऑफ मेंस्ट्रुएशन फॉर 1 to 21 days, 1 से लेके 21 दिन तक ये ली जाती हैं. फॉर हार्मोनल पिल्स आर गिवन. अच्छा, इसके साथ साथ है ना, आयरन की कुछ टैबलेट्स भी दी जाती हैं, जो लास्ट के 7 दिनों में ली जाती हैं. ये जो 21 दिन का पीरियड है, इसमें लास्ट के 7 दिनों में इनके साथ साथ कुछ आयरन की पिल्स भी ली जाती हैं. वो ली जाती हैं, क्यों ली जाती हैं, क्योंकि जो मेंस्ट्रुएशन के कारण जो ब्लड फ्लो हुआ है, ब्लीडिंग हुई है, उस ब्लड को रिकवर करने के लिए आयरन की टैबलेट्स भी दी जाती हैं. इज़ ऑल्सो गिवन इन लास्ट 7 days टू रिकवर ब्लड लॉस्ट इन मेंस्ट्रुएशन. ठीक है, उसके बाद में ये ओरल पिल्स हैं, ये ऐसा क्या करती हैं, ओरल पिल्स ऐसा क्या करती हैं कि प्रेगनेंसी नहीं होती, ये भी जानने की बात है. देखिए, ओरल पिल्स जो होती हैं ये मेन जड़ ओव्यूलेशन ही नहीं होने देती. मतलब ये ओव्यूलेशन ही नहीं होगा तो फिर प्रेगनेंसी कैसे होगी, फर्टिलाइजेशन कैसे होगा, स्पर्म आए नहीं है. तो क्या हो रहा है, ये ओरल पिल्स क्या कर रही हैं, ये ओव्यूलेशन नहीं होने दे रही. अब ऐसा क्या करती हैं कि ओव्यूलेशन होना ही बंद हो जाता है, क्या काम करती हैं, ये भी तो क्वेश्चन है यार, कि ऐसा क्या करती हैं कि ओव्यूलेशन नहीं होता. तो देखो ज़रा ये कैसे, हाउ दे डू दिस. ब्लॉक सिक्रीशन ऑफ गोनेडोट्रोपिन फ्रॉम पिट्यूटरी. तुम्हें पता होगा कि जो पिट्यूटरी ग्लैंड है वो गोनेडोट्रोपिन्स रिलीज करती है, LH एंड FSH. तो ये जो ओरल पिल्स हैं ये गोनेडोट्रोफिन्स का रिलीज़ ही नहीं होने देती, इनहिबिट करती हैं. ठीक है, नेगेटिव फीडबैक देती हैं, ये रिलीज़ ही नहीं होने देती उनको. अब तुम्हें ये पता होगा कि जब ओव्यूलेशन होता है 14th डे, तब उस दौरान LH सर्ज और FSH में बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ होता है. LH सर्ज मतलब LH बहुत इंक्रीज़ होता है, जिसके कारण ही वो ग्राफियन फॉलिकल बर्स्ट होता है, मैच्योर फॉलिकल बर्स्ट होता है और ओवम बाहर निकलता है. ठीक है, सेकेंडरी oocyte बाहर निकलता है.
तो वो LH नहीं होगा, FSH नहीं होगा, तो क्या होगा, ओव्यूलेशन भी नहीं होगा। तो ये ऐसे ही तो प्रिवेंट कर रही है ओव्यूलेशन को ओरल पिल्स। ओके, अब ओरल पिल्स के बारे में एक बात हो रहा है कि जो ओरल पिल्स हैं इनमें प्रोजेस्ट्रॉन बड़े हाई अमाउंट में होता है। बोलो क्या होता है, प्रोजेस्ट्रॉन बड़े हाई अमाउंट में होता है। और ये प्रोजेस्ट्रॉन क्या करता है, ये प्रोजेस्ट्रॉन सर्वाइकल म्यूकस के अमाउंट को इंक्रीज कर देता है, सर्विक्स में म्यूकस प्लग बना देता है, म्यूकस के अमाउंट को इंक्रीज कर देता है, उसको हॉस्टाइल बना देता है। इट मेक द म्यूकस थिक एंड स्केंटी विच प्रिवेंट द एंट्री ऑफ स्पर्म इनसाइड द यूट्रस। मतलब क्या कर रहे हैं ओरल पिल्स, क्या करनी, एक तो ओव्यूलेशन भी नहीं होने दे रही और स्पर्म को अंदर एंटर भी नहीं करने दे रही। तो अगर मान लो कहीं ना कहीं किसी गड़बड़ से इधर उधर कुछ हो गया, तो अगर मान लो ओव्यूलेशन हो भी जाता है तो भी स्पर्म नहीं आ पाएगा। इसलिए तो इनकी जो रेट है, मतलब फेलियर रेट है, वो कितनी है, 0.1% है। देखो, उसके बाद में एक नॉन स्टीरॉयडल ओरल पिल है सहेली। सहेली इज अ नॉन स्टीरॉयडल ओरल पिल। सहेली इज अ नॉन स्टीरॉयडल ओरल पिल जो वीकली ली जाती है। देखो, ये तो हमने माला एंड माला डी देखी थी, ये डेली ओरल पिल्स हैं। सहेली इज अ वीकली नॉन स्टीरॉयडल ओरल पिल जो हमारी इंडिया में ही डिस्कवर हुई है, बनाई गई है सेंट्रल ड्रग एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ। यहाँ पे हमारे अपने इंडियन साइंटिस्ट ने सहेली को बनाया है, उसकी कंपोजिशन बनाई है। ओके, चलो ये हमने देख लिया यहाँ पर ओरल पिल्स का किस्सा। इंजेक्शंस क्या होंगे, सिंपली अपन इंजेक्ट कर देंगे बॉडी में। एक वर्ड है इम्प्लांट। इम्प्लांट क्या होते हैं, इम्प्लांट और इंजेक्शन कुछ कुछ सिमिलर सी बात होती है। इम्प्लांट आर स्पेशल टाइप ऑफ इंजेक्शन, ये सब क्यूटेनियस इंजेक्शंस को बोलते हैं। इम्प्लांट क्या होते हैं, they are subcutaneous injection. Simply what are implants, they are subcutaneous injection, यानी जो subcutaneous लेयर होती है स्किन की, वहाँ पर जो इंजेक्शंस लगाए जाते हैं उनको क्या बोलते हैं, उनको हम बोलते हैं इम्प्लांट। और ये जो इम्प्लांट होते हैं, ये जो इंजेक्शन होता है, इसके अंदर प्रोजेस्ट्रॉन दिया जाता है, बड़े हाई अमाउंट के अंदर प्रोजेस्ट्रॉन दिया जाता है। और ये जो प्रोजेस्ट्रॉन होता है ये क्या करता है, ये गोनेडोट्रोफिन का रिलीज को इनिबिट करता है, और गोनेडोट्रोफिन का रिलीज नहीं होगा तो ओव्यूलेशन नहीं होगा। सिंपल सी बात है। ओके, चलो एक तो ये हमने फीमेल पिल्स के बारे में पढ़ा। अब एक मेल पिल भी बनाई गई थी। मेल पिल ये कॉटन सीड से बनाई गई थी, आप याद रख लेंगे, एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ लेकिन इंपॉर्टेंट है। गॉसिपोल क्या है, एक मेल पिल है जो कॉटन सीड की बनती है। गॉसिपोल एक मेल पिल है जो कॉटन सीड की बनती है। ये जो पिल है ये क्या करती है, ये स्पर्मेटोजेनेसिस को प्रिवेंट करती है। व्हाट इट डज, इट प्रिवेंट द स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस, यानी स्पर्म का फॉर्मेशन नहीं होने देती। ठीक है, स्पर्मेटोजेनेसिस को प्रिवेंट करती है। लेकिन इसका एक नेगेटिव बात ये हो गई कि आगे देखा गया कि जो गसोफिल है ये मेल्स में एजोस्पर्मिया भी कॉज कर रही है। एजोस्पर्मिया मतलब देखो, दो कंडीशंस होती हैं। अगर स्पर्म काउंट लेस देन 20 मिलियन पर एम एल है, लेस देन 20 मिलियन पर एम एल है, तो उस कंडीशन को बोलते हैं ओलिगोस्पर्मिया, यानी स्पर्म्स की कमी है। और अगर स्पर्म सीमन के अंदर ज़ीरो है, स्पर्म ही नहीं है, नेग्लिजिबल स्पर्म्स है, तो उस केस में जो कंडीशन होती है उसको बोला जाता है एजोस्पर्मिया। तो एजोस्पर्मिया कॉज कर रहा था ये कौन, गॉसिपोल, तो इसलिए इसको बैन कर दिया गया बाद में जा कर के। ठीक है, तो ये हमने हार्मोनल मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन पढ़ा। तो इसके बाद में भी आगे फर्दर ये कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स को कंटिन्यू करेंगे। तो टिल देन टेक केयर, बाय बाय, और पढ़ते रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए। ठीक है।